प्रदेश में एम्बुलेंस के पहिए हुए जाम। एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन, संविदा कैडर में शामिल करने की मांग पर अड़े हैं एम्बुलेंस कर्मी। 108 और 104 की सेवाएं ठप हो गई हैं। मेडिकल कॉलेज के सामने एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। कॉलेज के सामने धरने पर एम्बुलेंस कर्मी बैठे हुए हैं। प्रदेश में 108 की 1200 एम्बुलेंस हैं, तो वहीं 104 की करीब 900 एम्बुलेंस हैं। और एम्बुलेंस कर्मियों के आंदोलन से मरीजों को परेशानियां हो रही हैं। लगातार मरीजों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मरीज को भी 108 पर फोन करने पर कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस कर्मी तो आंदोलन कर रहे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है और संविदा में शामिल करने को लेकर ये प्रमुख मांग एम्बुलेंस कर्मियों की, और आंदोलन एम्बुलेंस कर्मी कर रहे हैं। एम्बुलेंस 108 और एम्बुलेंस 104 के पहिए थम गए हैं। प्रदेश भर में ये सामूहिक कार्य बहिष्कार एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। तो जब मरीजों द्वारा और मरीजों के परिजनों द्वारा फोन किया जा रहा है 108 पर, तो उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। हमारे सहयोगी सतवीर जुड़ गए। सतवीर, देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर एम्बुलेंस के पहिए ही ठप हो जाएंगे तो प्रदेश भर में क्या होगा, क्योंकि मरीजों को अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलेगी तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एम्बुलेंस कर्मियों की इन मांगों को लेकर कोई संज्ञान लिया गया क्या अब तक? जी देखिए, सबसे पहले बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब मरीज परेशान होता है तो एन वक्त पर जो पहुंचता है वो सबसे पहले 108 एम्बुलेंस होती है, और वो पूरी मेहनत के बाद में अपने मरीजों को वहां पर पहुंचाते हैं। लेकिन आज ये जो एम्बुलेंस कर्मी है अपनी एक मांग को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं, और वो मांग है कि संविदा कैडर में उन्हें शामिल किया जाए। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन मुकेश मीना से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस कर्मी है वो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के सामने बैठे हुए हैं और आंदोलन इनका तेज किया जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। मेडिकल कॉलेज का जो गेट है उसके पूरे जो कोर्ट्स के अंदर है, ये इतनी बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंस कर्मी है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि उन्होंने 2 साल पहले अपनी मांग को लेकर कई बार अवगत कराया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है, और उसके कारण से ये परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर मैं बताऊंगा आपको कि आज प्रदेश के अंदर बात करें तो 1200 108 एम्बुलेंस हैं और 104 900 एम्बुलेंस हैं। ऐसे में सभी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं, कब से चल रहा है आंदोलन? अब पूरी तरीके से जो कार्य है वो ठप हो गया है, पहिए जाम हो गए हैं, तो ऐसे में क्या मांग करते हैं कि सरकार तक कई बार अवगत कराया, क्या सुनवाई नहीं हो रही आप लोग? ये मांग तो वैसे तो 10 वर्षों से चल रही है, क्योंकि जब से ठेका प्रधान शुरू से गाड़ियां चल रही थी, तब से जब स्टार्टिंग में एम्बुलेंस स्टार्ट हुई थी तो राजस्थान सरकार का लोगो था, तो सबको ये भ्रम था कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है और राजस्थान सरकार चलाई। वर्षों से इस मांग को लेकर हमेशा आंदोलन किए हैं, लेकिन कभी कुछ कोई इस मांग के ऊपर ध्यान। पिछले 1 साल से भी लगातार संघर्ष समिति हमारी जो काम कर रही, और पिछले 1 महीने से प्रत्येक जिले के अंदर कलेक्टर से लेकर एसडीएम से लेकर सबको ज्ञापन दिए। उसके बाद भी आज तक कभी एक कॉल भी कहीं से नहीं आता है आप लोग दिए, आपको क्या है, हम बैठ के बात कभी नहीं। इसलिए मजबूरन आज इन कर्मचारियों को जो है प्रदेश की सारी एम्बुलेंस से जो है पहिया जाम करना पड़ा, और आज ये मजबूर है क्योंकि आज 10,000 रुपये 8,000 रुपये के अंदर इनका वो नहीं होता। आपने कई बार क्या अवगत कराया इसके लिए? क्या वार्ता के लिए कोई अभी बातचीत चली है? क्योंकि आपने कल जिस तरीके से आप कार्य बहिष्कार कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं परेशानी मरीज की बढ़ रही है। क्या वार्ता के लिए कोई बुलाया अभी तक किसी ने? देखिए, 26 तारीख से हम लोगों ने अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम 1 तारीख से सामूहिक तौर पे पूरे राजस्थान में स्ट्राइक पे चले जाएंगे। इससे पहले भी हमने सीएमएचओ लेवल से, जिला कलेक्टर लेवल से और ब्लॉक स्तर पर हर तरीके से हमने मंत्री सरकार को चेताने का कार्य किया, लेकिन सरकार वो किसी तरीके से सेंसिटिव 108 वाले और 104 वाले मामले में नहीं दिख रही है। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हो कि पिछले 48 घंटे हो गए एम्बुलेंस सेवा बंद हुए, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार को मैं मीडिया के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि 108 एम्बुलेंस कर्मचारी पिछले लंबे समय से स्थायीकरण की आस में काम कर रहे हैं। आपने संविदा रूल्स 2022 बना के हर तरीके के ठेका प्रथा से जो जुड़े हुए कर्मचारी है उनको समाप्त करके आप स्थायीकरण की जो योजना बना रहे हैं, कार्मिक विभाग के द्वारा जो एम्प्लॉय की डिटेल है जो मांग रहे हैं, लेकिन उसमें 108 का नाम नहीं आने के कारण हताश एम्बुलेंस कर्मचारियों ने ज्ञापन, धरने, प्रदर्शन सभी के माध्यम से आपको चेताने का काम किया।
सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर अभी भी वार्ता के लिए तैयार होता है तो हमारी एक ही मांग है कि हमारे को ठेका प्रथा जो उससे हटा के और स्थायीकरण हमारा किया जाए, लेकिन सरकार किसी भी तरीके से हमारी सुन नहीं रही है। हमारी मांग यही है और ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हमारी हड़ताल वो लगातार जारी रहेगी। जी देखिए, इन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि एक उनकी जो मांग है जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वो मांग बार बार में अवगत कराने के बाद में भी जो सरकार है वो पूरी नहीं कर रही है, जिसके बाद में आज उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा। सब तस्वीरें आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज के जो बाहर का जो गेट है वहां तक अगर पूरी नजरें जहां तक जा रही है वहां तक जो एम्बुलेंस कर्मी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जमकर जो नारेबाजी है सरकार के खिलाफ वो यहाँ पर की जा रही है और इन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक उनका जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। और देख सकते हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि जब कभी भी 24 घंटे की सेवा के अंदर कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये लोग बिना हिचक कर बिल्कुल सतवीर, लेकिन एम्बुलेंस के पहिए थमने की वजह से जो प्रदेश में मरीजों को या उनके परिजनों को समस्या आ रही है, एम्बुलेंस के पहिए ही अगर प्रदेश भर में थमेंगे तो मरीज अस्पताल पहुंचेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जरूरत है कि जल्द से जल्द जो एम्बुलेंस कर्मियों की परेशानी है इस पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द एम्बुलेंस वापस चले, चाहे 108 हो चाहे 104 हो।